तो दोस्तों नमस्कार। मूल विधि की क्लास आज जो क्लास 3 है उसको शुरू करते हैं। देखिए, मैं कोई जो है प्रोफेशनल जो है वकील नहीं हूँ और ना ही जो है कोई प्रोफेशनल इस जो है क्षेत्र का टीचर हूँ। ठीक है, जो अपना जो है एक समझ है जिससे जो है एग्जाम क्रैक की जा सकती है या फिर क्या लिमिट होके पढ़ना चाहिए, लिमिट में रह के पढ़ना चाहिए, उसी चीज़ को बस मैं यहाँ रखता हूँ। और उम्मीद पूरा यही है कि जो है इससे जो है मैक्सिमम नंबर जो हो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है टैली करे। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास 3 है मूल विधि। आज हम लोग पढ़ेंगे, एक व्यक्ति हैं लॉर्ड कोक। इन्होंने इनका वक्तव्य जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ते हैं। क्या वक्तव्य है? मेंस रिया को लेके इन्होंने बोला कि कार्य को यहाँ कृत्य बोला जाता है। कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं मानी जाएगी जब तक से कि वह आपराधिक मनः स्थिति या फिर गलत सोच के साथ न की गई हो। ठीक है, कोई भी काम अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। कब तक? जब तक जो व्यक्ति है अपराध करने वाला, उसकी मानसिक स्थिति मतलब जो मन की स्थिति है वो दुराशय वाली ना हो, आपराधिक मनः स्थिति से ना हो, आपराधिक मनः स्थिति से न की गई हो, आपराधिक मनः स्थिति से न की गई हो, या फिर उसका आशय गलत हो, दुराशय से हो। समझ में आई बात? लॉर्ड कोक ने बोला है कि कोई भी काम, ठीक है, जो क्राइम है, जो आप क्राइम बोल देते हैं, वो क्राइम तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसको करने के पीछे जो है उस व्यक्ति की जो मनः स्थिति थी, मेंस रिया थी, वो जो है गड़बड़ नहीं थी। ठीक है, तो अगर मेंस रिया से हुई है, आपराधिक मनः स्थिति से जो है की गई हो, तब तो वो अपराध माना जाएगा। यही बात जो है लॉर्ड कोक ने बोली है। ठीक है, और इससे रिलेटेड दो जो है फेमस केस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आर वर्सेस प्रिंस। आर मतलब रेजिना या रेक्स। ठीक है, तो आर बनाम प्रिंस और क्वीन बनाम टाल्सन। क्वीन बनाम टाल्सन। ये देखिए, बहुत सारी जो है ये इसकी स्टोरी अलग अलग है जो है, और ये भी अलग चीजें हैं। तो स्टोरी पे आपको जाना नहीं है, जब आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जो उस समय का प्रिंस होता है ब्रिटेन का, वो जो है ये सोच के ले जाता है बच्ची को, एक बच्ची को उसके घर से उठा के लेके चला जाता है उसके बाप से बिना पूछे, ये सोच के कि उसको देखने में लगती है कि जो है वो रहती है थोड़ा सा शारीरिक रूप से जो है मजबूत रहती है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो है लड़के या लड़कियां जो कि जो है रहेंगे 13-14 साल के, दिखेंगे 17-18 साल के। तो उस समय इंग्लैंड में हुआ क्या था कि जो है 16 साल से ऊपर तक या 16 साल या 16 साल से ऊपर तक के लोगों को बिना जो है माँ बाप से पूछ के ले जाया जा सकता था। ठीक है, उनके जो है अपनी इच्छा से, लड़कियों के। लेकिन 16 साल से कम वाली को उनके जो है गार्जियन से पूछ के ही ले जाना होता था। अब प्रिंस जो थे उन्होंने जो है 14 साल की बच्ची को लेकर चल दिया, और वो जब कोर्ट में ये मामला गई तो जो है बोला कि जो है मुझे लगा था, इसको देख के ऐसा लगा कि जो है ये 16 साल से ज्यादा की है। तब उसमें आया कि नहीं भाई, आपकी मेंस रिया सही नहीं थी, आपने जो है सोचा कुछ भी हो लेकिन काम किस चीज के लिए लाए हैं, यानी कि वो चीज गड़बड़ है। तो ये जो है आपको पूरा इसके अंदर जाना नहीं है, वो बहुत फालतू चीजें हैं। ठीक है, आर बनाम प्रिंस और क्वींस बनाम टाल्सन, बस याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? मेंस रियावाद है। किससे है? मेंस रियावाद से रिलेटेड है। बस इतना ही चीजें याद रखनी है कि मेंस रियावाद से क्या है, क्योंकि इसके पीछे इन लोग की मंशा क्या थी वो देखी गई। एक मिनट। ठीक है, तो जो है लॉर्ड कोक का ये कथन याद रखिएगा। बाकी जो है अब हम लोग एक और देखते हैं, गुड फेथ। गुड फेथ जो वर्ड है उसको जो है कैसे डिफाइन किया जाता है। गुड फेथ को जो है हिंदी में बोला जाता है सद्भाव पूर्वक, सद्भावना पूर्वक या सद्भाव पूर्वक, जो भी कहिए, सद्भाव पूर्वक। ठीक है, गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या है?
हालांकि अभी तक तो एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। देखिए, सद्भाव पूर्वक इसका अर्थ क्या है? कोई भी कार्य आप ईमानदारी से कर लीजिए, ईमानदारी से कर लीजिए और उचित सावधानी रखिए, उचित सावधानी रखिए। ठीक है, तो कोई भी काम अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं और उचित सावधानी रख रहे हैं तो वो कहा जाएगा कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया है। ठीक है, तो सद्भाव पूर्वक कार्य से रिलेटेड है कि ऐसा कोई कार्य जो कि जो है व्यक्ति के सतर्कता से की गई हो, ठीक है, यानी सावधानी से की गई हो और उसके द्वारा पूरी तरह जो है समर्पित होकर की गई हो, ईमानदारी पूर्वक हो, तो उस कार्य को सद्भाव पूर्वक कहेंगे। और यदि ये दोनों चीजों नहीं की गई हो तो उसको सद्भावना पूर्वक नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही चीज जो है ये टर्म है। उदाहरण से आप समझ लीजिए अगर ना समझ में आया हो तो। जैसे मान लीजिए एक जो है डॉक्टर है, उसने जो है अपने मरीज को, उसके यहाँ कोई पेशेंट आया तो मरीज को जो है देखा, देखने के बाद उसका जांच किया, ठीक है, जांच जो है वगैरह किया, जांच के आधार पर उसने दवा चलाई, दवा चलाई और दवा फिर भी काम नहीं किया और मरीज और ज्यादा बीमार हो गया। दवा जो है कार्य नहीं किया, असर नहीं किया और मरीज और भी ज्यादा बीमार हो गया। तब ये जो है कल को जो है व्यक्ति इसको थाने में केस दर्ज कर दे कि जो है डॉक्टर साहब के कारण उसका जो है दिक्कत हो गया या फिर मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई, तो ये चीज देखा जाएगा कि ये सब काम हुआ था कि नहीं। अगर जो है ये सब चीजें किया है तो डॉक्टर का देखा जाएगा कि बोला जाएगा कि डॉक्टर ने सद्भाव पूर्वक कार्य किया, क्योंकि उसने ईमानदारी दिखाई। ऐसा तो नहीं है कि जो है जांच वगैरह नहीं किया, उचित सावधानी जो है नहीं बरती, उचित सावधानी बरती है क्योंकि उसने जांच किया है। ठीक है, जांच के आधार पर दवा चलाई है, यानी कि ईमानदारी पूर्वक जो है कार्य किया है, अपने मन से नहीं कर दिया है बस सोच के कि जो है तुम्हारा जो है बताओ क्या लक्षण है, रोग का ये लक्षण है, अच्छा तो ठीक है ये दवा ले लो, तब वो गलत था। लेकिन ये काम किया तो ये जो है सही है। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये जो है बोला जाएगा कार्य सद्भाव पूर्वक है। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, अब हम जो है अंदर आईपीसी सीआरपीसी में जाएंगे, जब बीएनएस या बीएनएसएस को जब हम जाते हैं तो केवल उन्हीं क्वेश्चन को, उन्हीं जो है टॉपिक को टच करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बाकी पूरा पढ़ने की जरूरत तो मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, पूरा जिसको पढ़ना होगा अदर यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे, आप पढ़ लीजिएगा, या फिर जो है घटना चक्र की मार्केट में बुक आती है उसमें दिया है, पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है जब आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले बात कर लेते हैं आईपीसी और बीएनएस क्या है ये दोनों चीजें। तो आईपीसी को इंडियन पीनल कोड बोलते हैं और बीएनएस को भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं। ठीक है, ये जो है इसका गठन कब हुआ, तो इतिहास में जब जाएंगे आप तो 1834 में प्रथम भारतीय विधि आयोग, पहला जो है इंडियन लॉ कमीशन, भारतीय विधि आयोग, विधि आयोग गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो मैकाले की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? मैकाले की अध्यक्षता में। अब इसने जो है क्या किया कि यहाँ की जितनी भी जो है संहिताएं थी, हिंदू रीति रिवाज थी, हिंदू के बनाए हुए क्राइम के जो है वो थे, संहिता थे, ठीक है, जैसे मनु जो है संहिता हो गई, इस तरह जो है मुस्लिमों की, इस तरह हर एक लोगों का जो है पढ़ा और पढ़ने के बाद एक जो है आईपीसी का जो है कॉन्सेप्ट ला दिया। और आईपीसी में जो है बहुत सारी चीजें इन्होंने बढ़ा चढ़ा के रखी कि कैसे यहाँ के लोगों को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने जो है मैकाले ने, लॉर्ड विविंगटन मैकाले इनको बोला जाता है, तो मैकाले की अध्यक्षता में जो है ये हुआ था। और मैकाले ने 1860 में बना के दिया किसको? आईपीसी को। ठीक है, और 1 जनवरी 1862 से आईपीसी जो है लागू कर दी गई, आईपीसी लागू हो गई। ठीक है, इसमें कितने अध्याय थे और कितने जो है धारा थे? अध्याय मतलब चैप्टर और धारा, तो इसमें टोटल 23 चैप्टर थे। ठीक है, और धारा कितनी है? धारा 511 हुआ करती थी। ठीक है, इतना चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत ही इजी है। अध्याय 23, अपराध, धारा जो है 511। इसमें आईपीसी में
है क्या, था क्या, क्या इसमें सजा देने का प्रावधान है? तो नहीं, इसमें जो है दंड की व्याख्या है, दंड की बोल रहे हैं, अपराध की, अपराध की व्याख्या है, ठीक है, और अपराध की सजा है, अपराध की सजा है कि ये अपराध होगा तो कितने वर्ष का सजा मिलना चाहिए, ऐसा अपराध होगा तो कितने वर्ष का सजा मिलना चाहिए, और वो अपराध कहते हैं किसको है, जैसे मर्डर किसको कहेंगे, ठीक है, लूट किसको कहेंगे, डकैती किसको कहेंगे, ठीक है, तो ये चीजें हैं आईपीसी में। सेम यही चीज बीएनएस में भी है। बीएनएस में क्या है, तो यही अपराध की व्याख्या है और अपराध की सजा है, ठीक है। बस ये जो है बनने का जो इसका वो है, वही चीजें जो है बस बदल गई हैं। ये 25 दिसंबर 2023 को संसद के द्वारा जो है भेज के राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गई। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने को बोला जाता है अधिनियम बन गया, अधिनियम बना, अधिनियमित हुआ, ठीक है। लागू कब से हुआ है, लागू हुआ है ये 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से। कितनी धारा है इसमें, 358 इसमें धाराएं हैं। इसमें देखिए कितने धारा थे इसमें, इसमें जो है 511 धारा थे, और इसमें कितनी धारा है, 358 धारा है, ठीक है। और इसमें जो है कितने अध्याय हैं, तो 20 अध्याय हैं। ये मोटा मोटी जो है थोड़ी मोड़ी फैक्ट है जो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। प्रथम भारतीय विधि आयोग बना था जो कि 1860 में जो है बनाया था मैकाले ने, आईपीसी मैकाले ने बना के दे दिया, और कैनिंग के समय जो है इसको लागू कर दिया गया 1862 में, 1 जनवरी 1862 को, ठीक है। अध्याय 23 थे, चैप्टर 23 थे, और सेक्शन जो थे वो 511 थे। इसमें कितने सेक्शन थे, इसमें सेक्शन जो है 358 है, और जो है चैप्टर 20 है। लागू कब से हुई है, 1 जुलाई 2024 से। अधिनियमित होने का जो है दिसंबर 2023 ध्यान रख सकते हैं, पूरा डेट तो जरूरी नहीं है। अब चलिए, अब इससे अगले क्लास में मिला जाएगा कि जो है इसके अंदर की बातें क्या हैं, और इनको इनके साथ कंपैरिजन करके पढ़ना थोड़ा सा जो है सही रहेगा। हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ दे कि पहले ये था तो अब किस में हो गया है, ठीक है। धन्यवाद।